तीनों ने आसमान की तरफ देखा तो एक बड़ा सा एलियन जहाज बादलों के बीच से निकलकर सामने आ गया। उसकी मौजूदगी ही इतने दबाव वाली थी कि मशहूर खगोल शास्त्री लांस घुटनों पर गिर पड़ा। जहाज कुछ पल रुका और फिर नीचे की तरफ एक चमकता हुआ गोला छोड़ दिया। काले सूट पहने हुए एलियंस ने इशारा किया कि अब चलने का वक्त हो गया है, लेकिन लांस तो जैसे सदमे में जम चुका था। कार्ल ने हिलाकर उसे होश में लाया। तभी वो किसी तरह उठकर आगे बढ़ा। आधे रास्ते पर एक सफेद बालों वाला आदमी उनके सामने आ गया और लांस को रोक लिया। लांस समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन वो बूढ़ा एलियन कार्ल को धीरे से कुछ कहा। लांस कुछ भी नहीं समझ पाया, लेकिन अपने बेटे के चेहरे को देखकर उसे महसूस हुआ कि मामला गंभीर है। कार्ल ने समझाया, एलियंस कह रहे हैं कि सिर्फ चुने हुए लोग ही जा सकते हैं। ये सुनकर लांस घबरा गया। उसने उनसे रोकर कहा कि उसे भी साथ ले चलें, लेकिन एलियंस के चेहरे साफ बता रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है। कार्ल को आखिरी चेतावनी देकर वे एलियंस उस चमकते हुए गोले की तरफ लौटने लगे। लांस की आंखों में बेचैनी थी। एमी किसी तरह शांत दिखने की कोशिश कर रही थी और कार्ल बार बार अपने पिता की तरफ देख रहा था कि अब वो क्या फैसला लेते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद लांस ने भारी दिल से अपने बेटे को जाने देने का फैसला किया। उसे एलियंस पर ज्यादा भरोसा तो नहीं था, मगर उसे लगा कि यहाँ मरने से तो वहाँ जाने की थोड़ा बहुत उम्मीद बेहतर है। कार्ल अपने पिता से चिपक गया। जाने को दिल नहीं मान रहा था। तब लांस ने उसे ढांढस दिया, मैं भी जा रहा हूँ बेटा, तुम्हारी सुबह ढूंढने, बस थोड़ी देर में मिलूंगा। उसने अपनी और अपनी पत्नी की कुछ यादें उतारकर कार्ल के हाथ में रख दी। लड़का थोड़ा संभला और उस चमकते गोले की तरफ बढ़ गया। इसी बीच एलियंस ने अपना भेष उतारा और अपनी असली शक्ल दिखाई। उन्होंने दोनों बच्चों को जहाज पर बुलाया। कार्ल ने आखिरी बार अपने पिता की तरफ देखा। दोनों ने अपनी खास हाथ वाली सलामी देकर अलविदा कहा। फिर वह विशाल गोला रोशन हो उठा, हवा में तैरता हुआ जहाज में समा गया और एक तेज रोशनी के साथ आसमान में गायब हो गया। जहाज नजर से ओझल होते ही लांस का दिल टूट गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। रोता रोता बेहोश हो गया। होश आया तो अगला दिन था। आसमान नीला नहीं, अजीब सा लाल हो चुका था। लांस सुन्न सा शहर की तरफ चला। रास्ते में उसने देखा कि ओजोन परत फटती जा रही थी। शहर जल रहा था, लोग भाग रहे थे, लेकिन लांस के अंदर कोई आवाज नहीं उठ रही थी। वो बस चलता चला गया। वो भटकता हुआ अपने पिता के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि उसकी बहन ने दरवाजा खोलकर उसे कसकर गले लगा लिया। उसने देखा कि कार्ल साथ नहीं है और पूछ बैठी, कार्ल कहाँ है? लांस के चेहरे पर कड़वी सी मुस्कान आई और उसकी बहन सब समझ गई। उसने कुछ और नहीं पूछा, बस उसे अंदर ले गई। लांस को अजीब लगा, उसका बाप एक पादरी और वह खुद वैज्ञानिक। दोनों की सोच हमेशा टकराती थी। इसी वजह से रिश्ता सालों से बिगड़ा हुआ था। लेकिन अब जब दुनिया खत्म होने के कगार पर थी, दोनों ने अपने अहंकार छोड़ दिए और पहली बार दिल से एक दूसरे को गले लगाया। उधर दूसरी तरफ कार्ल एंड डेजी ने एलियंस की दी हुई चीज को जमीन पर रखा। जहाज अपना मिशन पूरा करके जा चुका था। दोनों बच्चे वहाँ खड़े नई दुनिया को देख रहे थे। एक खूबसूरत शांत ग्रह और सामने खड़ा जीवन का पेड़, जो एक नई शुरुआत की निशानी था।